प्रेम भगवान है, प्रेम ईश्वर है, प्रेम साधना है, प्रेम समर्पण है, प्रेम त्याग है, प्रेम एक अद्भुत एहसास है। प्रेम को जितना कहा जाए वह हमेशा कम ही लगता है। इसे पूरी तरह समझने और जानने के लिए आपको इस प्रेम के सरोवर में खुद डूबना पड़ता है। जब तक आप उसमें डुबकी नहीं लगाते तब तक इसकी गहराई को समझ पाना मुश्किल है। आज मैं आपको एक ऐसा सरल उपाय बताने जा रहा हूँ जो आपके प्रेम जीवन को सुदृढ़ कर सकता है। आपको केवल अपने मोबाइल में अपने प्रेमी या प्रेमिका की तस्वीर पर यह प्रेम मंत्र फूंकना है। यह बीज मंत्र आपकी प्रेम ऊर्जा को मजबूत करेगा। इस उपाय से आपका प्रेमी या प्रेमिका आपकी ओर आकर्षित होंगे। आपका रिश्ता और गहरा तथा मजबूत होगा। अगर आपके रिश्ते में किसी भी प्रकार की परेशानी आ रही है तो वह दूर हो जाएगी। अगर आपके प्रेम सरोवर में भी कोई बाधा आ रही है तो आज का दिन आपके लिए है। कई लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं, ऐसा उपाय बताइए जिसे करना आसान हो और जिसके लिए कोई विशेष सामग्री की ज़रूरत न हो। तो आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जो बेहद सरल है और आपके घर में मौजूद चीज़ों से ही किया जा सकता है। इस उपाय के फ़ायदे, अगर इस वीडियो को 50,000 लोग देखते हैं तो उन सभी को इसका लाभ मिलेगा, बशर्ते आप इसे सही तरीके से करें। याद रखें, प्रेम कोई वस्तु नहीं है जिसे खरीदा या बेचा जा सके। प्रेम एक ऐसा एहसास है जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। तो ध्यान से सुने, अगर आपके मोबाइल में आपके प्रेमी, प्रेमिका, पति, पत्नी या किसी खास इंसान की तस्वीर है तो इस उपाय को ज़रूर आजमाएं। बस तुम जीत गए। इस उपाय के लिए किसी विशेष सामग्री की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा मोबाइल और उसमें मौजूद तस्वीर, बस यही काफ़ी है। अब आपको यह उपाय करना है सायंकाल 11:30 बजे से लेकर रात 1:30 बजे के बीच में। प्रेम एक सुखद एहसास है। यह बिल्कुल वैसा ही एहसास है जैसे भूख लगने पर भोजन करना। जब आप भोजन करते हैं तो भूख समाप्त हो जाती है, लेकिन वह फिर से लौट आती है। यानी भूख एक ऐसा एहसास है जो आपको बार बार संदेश देता है कि आपका शरीर कुछ चाहता है। यह भूख हर इंसान की अलग होती है। किसी को पिज्ज़ा पसंद होता है, किसी को बर्गर, किसी को चाउमीन और किसी को सामान्य भोजन। हमारे जैसे लोगों के लिए यह फल, पानी और साधारण भोजन हो सकता है। अब अगर हम प्रेम की गहराई और वास्तविकता को समझें तो ध्यान दीजिए, प्रेम एक व्यक्तिगत एहसास है। आपके शरीर का कोई भी अंग उतना व्यक्तिगत नहीं है जितना आपके लिए प्रेम व्यक्तिगत होता है। दुनिया में कोई भी रिश्ता उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना प्रेम आवश्यक है। अब सवाल ये है कि तुम गलतियां कहाँ करते हो पिछली ज़िंदगी को बार बार शेयर करके। जब आप बार बार अपनी पुरानी बातों को सामने लाते हो तो यह आपके वर्तमान रिश्ते को प्रभावित करता है। पुरानी चीज़ों को बार बार याद करके बीते हुए समय को दोहराना नए रिश्तों में खलल डालता है। अपने घर वालों की बुराइयां करके, परिवार के प्रति नकारात्मक बातें रिश्ते में विश्वास की कमी लाती हैं। पैसे देकर गलती करना, प्रेम को कभी भी वस्तुओं या पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। यह सब छोटी छोटी चीज़ें आपके प्रेम को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए इनसे बचें और प्रेम को उसकी वास्तविकता में महसूस करें। सेंट, परफ्यूम, पर्स, शॉक्स, अंदर के कपड़े और न जाने क्या क्या, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है, लेकिन आप इन्हें देखकर भूल जाते हैं। आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है? पहले तो आप अपने प्यार को सिर पर चढ़ा लेते हैं और फिर जब परेशान हो जाते हैं तो उसे नीचे उतारना चाहते हैं। उस व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए आप वो सब करते हैं जो आपके लिए मुश्किल था, लेकिन आप भूल जाते हैं कि यह मानव स्वभाव है। जितना देते जाओगे उतना और मांगता जाएगा। भूख कभी ख़त्म नहीं होती। और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। रिलेशनशिप में परस्परता क्यों ज़रूरी है? कभी कभी आपके रिश्ते को संतुलन में रखने की आवश्यकता होती है। उदाहरण, जब आप बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा सिर पर चढ़ा लेते हैं तो वे बात मानना बंद कर देते हैं। दोस्तों को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देते हैं तो वे आपका फ़ायदा उठाने लगते हैं। वेदों में भी कहा गया है, अति सर्वत्र वर्जेत, अर्थात किसी भी चीज़ की अति नुकसानदायक होती है। इसलिए आपको अपने रिश्ते में यह संतुलन बनाए रखना होगा। रिश्ते में डर और असुरक्षा क्यों खतरनाक है? जब आप अपने रिश्ते में यह सोचते रहते हैं, यह कर दो वरना रिश्ता टूट जाएगा, यह सह लो नहीं तो रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, तो यही वह पहला कदम है जहाँ से रिश्ता कमज़ोर होने लगता है। एक तरफा रिश्ते कभी सफल नहीं होते। रिश्ते में परस्परता और बराबरी होनी चाहिए।
अगर एक तरफ से ही सब कुछ हो रहा है तो वह रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक सकता। प्रेम के संदर्भ में एक खूबसूरत दृष्टांत, किसी लड़की ने पूछा, पतंगा दिया जलाने के लिए क्यों चला जाता है? दिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पतंगा जलता है क्योंकि वह प्रेम करता है। लेकिन यह सिर्फ पतंगे की कहानी नहीं है, शंख भी जलता है क्योंकि प्रेम दोनों ओर से होता है। अगर दोनों तरफ प्रेम हो तो रिश्ता खूबसूरत बनता है। अब सवाल यह है कि अगर परस्परता नहीं हो तो क्या करें? अगर आपका रिश्ता एक तरफा है, अगर आप ही हर बार समझौता कर रहे हैं, अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आपको समझने की ज़रूरत है कि रिश्ते में संतुलन कैसे लाया जाए। डर भ्रम का दूसरा नाम, डर संदेह का दूसरा रूप है, डर भ्रम का दूसरा रूप है। उदाहरण, बचपन में कहा गया, सो जाओ नहीं तो कुत्ता आ जाएगा, चुप हो जाओ वरना बाबा पकड़ ले जाएगा। ये सब क्या थे? असल में ये डर आपके मन में भ्रम पैदा करने के लिए बनाए गए थे। तो समाधान क्या है? आपको अपने मन के भ्रम और डर से बाहर निकलना होगा। आप जो सोचते हैं वही आपकी वास्तविकता बनता है। आपके रिश्ते की परिस्थितियाँ आपके खुद के बनाए हुए निर्णय और व्यवस्थाएं हैं। आप इन्हें मजबूत कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पहले खुद को समझना और संभालना होगा। भ्रम और डर, भ्रम ही डर है। हम अक्सर डर को अपनी सच्चाई मान लेते हैं, जबकि वह केवल एक भ्रम है। डर से बाहर निकलना ज़रूरी है क्योंकि डर हमें कमज़ोर करता है और हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है। इसलिए डर से बाहर आओ और भरोसे के साथ आगे बढ़ो। उपाय, कैसे बनाएं अपने संबंधों को बेहतर? तैयारी, अपने मोबाइल पर उस व्यक्ति की फ़ोटो निकालें जिनके साथ आप अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं। मोबाइल को बाएं हाथ में रखें। ध्यान दें कि बैटरी वाला हिस्सा आपके हाथ की ओर हो, स्क्रीन ऊपर की तरफ हो और फोटो साफ दिख रही हो। स्क्रीन को परमानेंट ऑन कर लें ताकि फ़ोटो बार बार बंद न हो। अपने दाहिने हाथ को मोबाइल के ऊपर रखें। स्थान और समय, यह उपाय आपको एकांत में करना है। ऐसी जगह चुनें जहां कोई और न हो। खुद को जितना सुंदर और आकर्षक बना सकते हैं बनाएं। ध्यान दें, जैसा आपका पार्टनर आपको पसंद करता है वैसा दिखने की कोशिश करें। मंत्र और प्रक्रिया, अब अपनी आंखें बंद करें और मन में यह मंत्र दोहराएं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। इन तीनों देवियों का स्मरण करें और उनके आशीर्वाद की प्रार्थना करें। मन ही मन कहें, मैं अपनी बात इन देवियों के चरणों में रख रही हूँ, कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। फोटो को प्यार से देखें और हल्की मुस्कान के साथ उस पर फूंक मारें। याद रखें, फूंक मारते समय आपके मन में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। आपको पूरी तरह से यकीन होना चाहिए कि यह उपाय काम करेगा। गुरु की कृपा का महत्व, गुरु का आदेश, जब गुरु का आदेश और आशीर्वाद साथ हो तो हर उपाय सफल होता है। पुराने पंडित और संत कहते थे, जाओ राम राम करो। यह साधारण उपाय तभी काम करता था जब इसमें गुरु का आशीर्वाद और श्रद्धा होती थी। सोने से पहले फोटो को प्यार से देखें, अपने मन की बात कहें, मुस्कुराएं और चुपचाप सो जाएं। सुबह का अनुभव, आप देखेंगे कि सुबह सुखद और आनंददायक होगी। जो भी बाधाएं थीं वे धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। अगर इतने सालों की परेशानियों का समाधान एक छोटे से उपाय से हो सकता है तो इसे ज़रूर आजमाएं। याद रखें, उपाय में कोई खर्च नहीं है, केवल श्रद्धा, विश्वास और समर्पण की ज़रूरत है। भगवान आपकी मनोकामनाएं पूरी करें। ओम नमः शिवाय।